महाकाल, महाकुंभ और मोक्षदायिनी इन तीनों की अवधारणा पर सिंहस्थ 2028 का आयोजन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। स्थायी कुंभ सिटी की परिकल्पना को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लैंड पुलिंग को लेकर जो योजना बनाई है, उसको लेकर हम उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से बात करेंगे। सर, स्थायी महाकुंभ की नगरी बनाए जाने के लिए जो यूडीए द्वारा लैंड पुलिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी, क्या है उस पूरी योजना? देखिए, सन 2028 में जो सिंहस्थ महाकुंभ लगना है, उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हैं। और जो सिंहस्थ मेला क्षेत्र है, उसमें प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए जो कमियां देखने में आती हैं, श्रद्धालुओं को जो कठिनाइयां होती हैं, उसको दूर करने के लिए विश्व स्तरीय पेयजल सुविधाएं, सीवर नेटवर्क, बिजली की सुविधाएं, ठहरने की सुविधाएं देने के लिए योजना आई है। और इसमें सारी चीज़ें प्लान्ड है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। चौड़ी सड़कें होंगी, साफ़ पेयजल होगा, इल्यूमिनेटेड रोड्स होंगे, हर तरीके की व्यवस्था होगी। इसके लिए ये योजना आई है। और इसमें किसानों की जो ज़मीनें हैं वो सभी कम से कम 18 मीटर चौड़ी सड़क के सामने रहेंगी, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी एक पार्टनर के रूप में इसमें रहेंगे। और जो ज़मीन उनकी सरकार के हिस्से में आएगी, उस ज़मीन का उनको मुआवजा भी प्लान किया है गवर्नमेंट ने। और उसके बाद उस ज़मीन पे किसान अपना स्वयं का भी कुछ कर सकते हैं। मास्टर प्लान के नियमों के हिसाब से आश्रम, स्कूल, हॉस्पिटल इस तरीके के निर्माण भी कर सकेंगे। साथ ही साथ वो चाहें तो अपने ज़मीन को उनको किसी और को सेल करने में कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग योजना है और इसकी जो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसके दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, कई माध्यम से हम लोग किसान भाइयों को बता रहे हैं। और एक बार ये योजना लागू हो जाती है, उसके बाद पूरे शहर में जो हमारे आने वाला सिंहस्थ है, उसकी पूरी प्लानिंग हो जाएगी। और जो किसान भाइयों को लगता है कि नहीं, हमें भूअर्जन के प्रक्रिया में जाना है, तो जो लैंड एक्विजिशन का जो अधिनियम है, उसके तहत दुगना मुआवजा प्राप्त कर अपनी ज़मीन का जो हिस्सा है वो सरकार को दे सकते हैं। ये दोनों विकल्प खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना जो सरकार ला रही है, उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्षेत्र के विकास के साथ साथ पूरे शहर की इकॉनमी पे असर पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी को सहभागी होना चाहिए और आगे आकर हमें इसमें सभी का सहयोग करना चाहिए। जी, तो भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसे कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, इसके लिए कई हम लोगों ने प्रयास किए हैं। सीधा संवाद भी किसान भाइयों के साथ हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारी स्पेशल टीम्स हमने बनाई हैं, मोबाइल टीम्स बनाई हैं, वो गांव-गांव पे जा रहे हैं और किसान भाइयों से सीधा संपर्क करके उनके मन में जो शंकाएं हैं, उनको दूर कर रहे हैं। इनको कई सारे हमने FAQs बना के दिए हैं कि उस ज़मीन का क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, विकास के बाद क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस तरीके के काफ़ी जो सवाल हैं, उनका आंसर करने के लिए हमारी मोबाइल टीम्स घर घर जा रही हैं। आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम लोगों ने अपनी बात मीडिया के आप सभी के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और कभी भी किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न इसमें नहीं होने दी जा रही है।